उन्होंने कहा है, रेलवे विभाग ने खुद कहा है कि उनकी ट्रेनों में सफर करने वाले 80 मजदूरों की अब तक जान जा चुकी है। कितनी बड़ी खबर है कि 80 मजदूरों ने ट्रेन में दम तोड़ दिया है भूखा प्यासा होने की वजह से, परेशानी के अंदर। लेकिन गोदी मीडिया इस पे चर्चा नहीं कर रही है, क्योंकि मामला मोदी सरकार की गैर जिम्मेदाराना लॉकडाउन और गैर जिम्मेदाराना ट्रेनों के संचालन से है। इस पे कोई सवाल नहीं खड़े करेगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पे राजनीति करने के, लाशों पर राजनीति करने के। उससे पहले वो हम आपको दिखाएंगे। मेरी आपसे अपील है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको रोज वो खबरें हम दिखाएंगे जिन खबरों को गोदी मीडिया छिपा जाता है। संजय सिंह ने क्या कहा है वो आप सुनिए, देखिए और खुद निर्णय लीजिए। इनको पहचानिए कि लाशों के नाम पर भी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी घिनौनी राजनीति करती है। आज जो तुम इस संकट के काल में भी एक प्रकार से ऐसी राजनीति कर रहे हो, लाश और मौत की राजनीति, जिससे घटिया, जिससे ओछी कोई राजनीति नहीं हो सकती। मैं इस समय भी प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। तो दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं उनको या तो बंद कर दिया जाता है आम लोगों को, लेकिन अगर कोई जज सवाल खड़े करता है, जैसे गुजरात की हाईकोर्ट की बेंच ने एक तीखे सवालों से का सामना कराया था गुजरात सरकार को जो भाजपा की है, उन जज साहब को उस बेंच से हटा दिया गया और दूसरे जजों का भी आपने देखा कैसे कैसे ट्रांसफर्स हुए। लेकिन आज विषय दूसरा है। आज मजदूरों की मौत पर जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या पीयूष गोयल जिम्मेदार नहीं है? क्या सवाल पूछना जायज नहीं है? सवाल पूछना गुनाह हो गया है। गोदी मीडिया ने पूरी तरह से तबाही बर्बादी कर दी है, सवाल ना पूछ के लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है। लेकिन यहां पर यही नहीं है। अहमदाबाद मिरर, गुजरात का सबसे बड़ा अखबार, अपने फ्रंट पेज के ऊपर मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार से सख्त सवाल कर रहा है। हो सकता है यह भी बहुत जल्दी बंद हो जाए, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं कि वो अखबार अपने फ्रंट पेज के ऊपर अपनी इंसानियत के नाते क्या सवाल पूछ रहा है। अहमदाबाद मिरर आपकी स्क्रीन पे है। पहला सवाल जो इस हफ्ते उसने किया था, मंगल के रोज फ्रंट पेज पे लिखा था, कोविड टेस्टिंग फॉर पेशेंट्स, डियर गवर्नमेंट व्हेन विल यू टेस्ट देम। नीचे 5 मरीजों की तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये इनकी टेस्ट रिपोर्ट पेंडिंग है। गुनाह यह है कि प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे तो इनकी हालत गुजरात की, महाराष्ट्र की तरह होगी और यहाँ पर आरोप सीधा सीधा नमस्ते ट्रंप इवेंट पे आएगा। इसलिए यहाँ पर जांचें कम कर दी गई हैं, स्लो डाउन कर दिया गया है जांचों का। उसके लिए गुजरात सरकार ने सबसे आसान कदम ये उठाया है कि जांच करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। अब वो सरकार की अनुमति मिलने में 3-4 दिन लग जाते हैं। इन्होंने जो 5 मरीजों की तस्वीरें छापी हैं, उसमें एक का नाम है चंद्रिका चावड़ा, 53 साल आयु है इनकी। 23 मई को एडमिट किया था, 26 मई तक कोविड टेस्ट नहीं हुआ है। विजय शाह 62 साल की आयु है, 21 मई को एडमिट किया था, 26 मई 5 दिन तक इनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। शांता बहन शाह 92 साल इनकी उम्र, एडमिट किया 23 मई को, कोरोना टेस्ट 26 मई तक, 27 मई तक नहीं हुआ। आखिर में इन्होंने 28 से 29 मई को दम तोड़ दिया। अभी तक इनकी अनुमति पेंडिंग है, जिसका सवाल बाद में भी खड़ा किया इस अखबार ने। प्रज्ञेश शाह 62 साल की आयु, एडमिट किया, भर्ती किया 21 मई को, आज तक कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। सख्त सवाल इस अखबार ने उठाए। प्रीतेश पटेल 49 साल की आयु, एडमिट किया 22 मई को, 24 मई को कोरोना का टेस्ट हुआ। ये थोड़े से किस्मत वाले थे कि इनका टेस्ट 3 दिन में हो गया। उसके बाद अगले दिन अहमदाबाद मिरर ने फिर खबर छापी 2 दिन के बाद। ये थी थर्सडे की खबर, जिसमें छापा था, हाउ मच मोर डिले शुड दे एंड्योर, डियर गुजरात गवर्नमेंट व्हेन विल यू प्लीज 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 टेस्ट पेशेंट्स फॉर कोविड। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहरबानी करके इन्होंने इल्तिजा की सरकार से कि प्लीज़ 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 अब तो कर लीजिए जांच, अब तो इनका टेस्ट कर लीजिए और देरी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जो शांता बहन शाह की हमने चर्चा की थी, उन्होंने दम तोड़ दिया
आखिरी उनको भर्ती किया गया था 23 मई को। आज तक 28 मई को भी उनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ। अब कोरोना टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि वो कोरोना थी या नहीं थी, क्योंकि उनकी अनुमति अब तक सरकार ने, गुजरात की रूपाणी सरकार, भाजपा सरकार ने नहीं दी थी कोरोना टेस्ट होने की, वो पेंडिंग थी। इसके बाद इसी अखबार ने लिखा अगले दिन, डियर गुजरात गवर्नमेंट इज डाइड एंड टेस्टेड द न्यू ट्राइड एंड टेस्टेड। क्या हुआ था, इन्होंने मरने के बाद टेस्ट करे लोगों के, और उनके टेस्ट के अप्रूवल पेंडिंग रहे उनके जिंदा रहते हुए। एक व्यक्ति ने यह भी कहा वहां पर कि हमें अब मरना पड़ेगा टेस्ट कराने के लिए। एक 39 साल का व्यक्ति जिसकी उम्र 39 साल थी, वो ख़त्म हो गया, उसके टेस्ट इतना देर हुआ कि वो 2 दिन जब तक अपने टेस्ट के लिए भर्ती रहा, उसके बाद वो ख़त्म हो गया और पॉजिटिव आया उसके मरने के बाद उसका टेस्ट। ऐसे ही एक व्यक्ति की मां का सैंपल उसकी मौत के 3.5 घंटे के बाद लिया गया और वो कोरोना पॉजिटिव आई नहीं आई ये बाद में पता चलेगा, लेकिन वो टेस्ट की आस के अंदर ख़त्म हो गई। ये लोग वो हैं जो टेस्ट का कह रहे हैं, लेकिन गुजरात सरकार अपनी बदनामी बचाने के लिए टेस्ट नहीं कर रही है। किससे सवाल करें, किससे पूछें? देखते रहिएगा वीडियो, आगे बताऊंगा और भी चीज़ें। किससे सवाल करें, किससे पूछें? इनके प्रवक्ताओं से। ये भाजपा इस बेशर्मी पे आई है कि इनके प्रवक्ताओं को मालूम तक नहीं है कि कौन क्या है। आज मजदूरों की परेशानी है, ये बेगैरती बेशर्मी को लेकर जाते हैं टीवी डिबेट में। कल एक बात सही कही थी कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता ने, जिनका नाम है पवन खेड़ा। उन्होंने कहा था कि आप लोगों को आना चाहिए, क्षमा से अपनी बात शुरू करनी चाहिए, या तो आओ मत या माफी मांगो मजदूरों से, गरीबों से, मिडिल क्लास से। लेकिन इनके प्रवक्ताओं को मालूम क्या है? किससे सवाल करेंगे आप? इनसे? इनको कुछ पता है? कल एक प्रवक्ता है गौरव भाटिया, इनसे सवाल पूछ लिया कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने। क्या सवाल था? सवाल यह था कि भाई मजदूरों की बात कर रहे हो, मजदूरों के विषय पे डिबेट में आए हो, श्रम मंत्री कौन है तुम्हारा, लेबर मिनिस्टर कौन है तुम्हारा, कहां है वो गायब? नाम बताओ, नाम बताओ। नाम नहीं बता पाए, नाम तक नहीं मालूम था इनको। ये हद है बेशर्मी की। अगर आपको यकीन नहीं आता तो देख लीजिए इस वीडियो को कि क्या हालत है इनकी। आप बताइए, आपके श्रम मंत्री जो है, आपको नाम मालूम है आपके श्रम मंत्री का क्या है? आपके कौन है श्रम मंत्री बताइए? गौरव भाटिया, केंद्र सरकार के श्रम मंत्री का नाम बताइए। है आपको मालूम? नहीं होगा। बताइए, बताइए। हाँ क्या बताइए? नाम बताइए श्रम मंत्री। जवाब दीजिए, मेरी बारी बताओ ना। दे दूं। नहीं बताओ, बताओ। नहीं आपकी बारी है। मैंने बताया, ट्रेन के आंकड़े बताए। रूबिका जी पूछिए श्रम मंत्री का नाम। अरे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो कि अपनी सरकार के श्रम मंत्री का नाम नहीं है और मजदूरी की बात कर रहे हो आप लोग? शर्म आनी चाहिए आपको। जो बताओ, नाम बोलिए, नाम ढूंढिए मत गूगल पे, नाम बोलिए। गूगल आप लोग एक्सपोज हो रहे। अरे नाम बताइए, बोलिए बोलिए। फंस गए वापस आप लोग। क्या तैयारी? मैं आ जाऊं रूबिका जी? नेट पे ढूंढिए, नाम बोलिए श्रम मंत्री का, बताइए नाम। अच्छा, झूठ मत बोलिए। रूबिका जी मैं आ जाऊं? अरे नाम बताइए, नाम मालूम है श्रम मंत्री का? यही नहीं है, ये तो वो है, खैर इनका क्या कहें। ये तो वो हैं जो महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक बड़े चैनल के ऊपर आकर कह रहे थे अपनी जुल्फों को पकड़ के कि मुझे बड़ी प्यारी हैं ये जुल्फें, अगर महाराष्ट्र चुनाव हार गया तो सर मुंडवा लूंगा। पूरे दमखम से कहता हूं अंजना जी, आपके शो पे एक बड़ी बात कह के जा रहा हूं, कोई नहीं है हमारे टक्कर में और दोबारा सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, पहले से ज्यादा सीटों से। और अगर ना बने, मुझे अपनी ये जो बाल है इनसे बड़ा प्यार है, मैं कटवा दूंगा, मैं आपसे वचन देता हूं। ये जो बाल है इनसे बड़ा प्यार है, मैं कटवा दूंगा, मैं आपसे वचन देता हूं। बाद में ऐसे गायब हुए कि कांग्रेस के प्रवक्ता, विपक्षी दल के नेताओं ने उस तरह लेकर इनके पीछे ढूंढते रहे, ये मिले ही नहीं, तो इनकी बात का क्या भरोसा कर सकते हैं। ऐसे ही संबित पात्रा बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, उनका आप सबको मालूम है कि क्या किया उन्होंने। उनसे सिर्फ बातें करवा लो, लेकिन क्या है, हकीकत से जब परे होती हैं चीजें, धरातल पे कुछ नहीं किया होता पार्टी ने, तो झूठ बोल बोल के पार्टी को बचाते हैं। इनसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह सवाल पूछ लिया कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कोविड पे कर रहे हो, कोविड-19 का फुल फॉर्म बता दो, डॉक्टर हो, ये वो भी नहीं बता पाए। इतनी बेशर्मी है। डॉक्टर साहब हैं, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, कोविड-19 का आपको फुल फॉर्म मालूम है डॉक्टर साहब? ओ अब आप लोग मैं बता रहा हूं, सुनिए। नहीं यही सब होगा। नहीं बताइए ना, मतलब कोविड-19 का मतलब यही सब होने वाला है। आप डॉक्टर है ना, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। नहीं मैं यहाँ बताने नहीं आया हूँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बताइए, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बताइए, पूछिए। आप कोरोना की बात कर रहे हैं,
कोविड ये क्या 19 डिबेट उनको हो मत रहा है? बताइए। ये क्या कोविड डिबेट हो रहा 19 है? का फुल फॉर्म इस पूछिए प्रकार से- इनसे। मैं ये बताऊंगा, तैयारी फुल भी ना फॉर्म भी आते। बताऊंगा। जब ये तैयारी मैं नहीं फुल कर फॉर्म रहे हैं भी तो सरकार क्या बताए? यहाँ कोई बताइए। जीके टेस्ट नहीं हो रहा है। कोविड 19 का फुल फॉर्म नहीं, पूछिए नहीं, इनको। ये मैं फुल- बता एक रहा हूँ क्या बता- सीरियसनेस बता है रहा हूँ। इनकी। ठीक है, ये मेरे देश फुल- के एक प्रवक्ता सेकंड, है एक बड़ी सेकंड, पार्टी एक सेकंड, के एक सेकंड, जिनको एक कोविड सेकंड। 19 मालूम ठीक है, नहीं कोई है। नहीं, मैं सर बड़ी बड़ी मैं ये बातें नहीं करते समझ हैं। पाती हूँ डॉक्टर क्या पात्रा। कोविड 19 की बात मैं ये करेंगे? एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा, आप सबको याद है गौरव वल्लभ का, कि इतनी बड़ी बड़ी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते संबित पात्रा मोदी जी, इनसे ये सवाल कर लिया कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं, ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं, इनको ये नहीं मालूम। इतने बेशरम, इतने अनपढ़ ऐसे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सरकार झूठ बोलती है, ये उस झूठ को आगे बढ़ाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। और अभिजीत जो सिंगर हैं, उनसे जुड़ी भी एक बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि अभिजीत जो हैं, उन्होंने दोबारा चाटुकारिता के लिए मोदी सरकार की वाहवाही करने के लिए अकाउंट बनाया ट्विटर के ऊपर। आपको याद होगा इन्होंने पहले बनाया था, इनको भगा दिया था ट्विटर ने बेइज्जत करके कि तुम्हारे जैसे नफरतबाजों का यहाँ कोई काम नहीं है। इन्होंने कहा था कभी नहीं आऊँगा आप ट्विटर के ऊपर, ये फिर आए और कल 2 दिन भी नहीं हुए थे, इनका ट्विटर ने फिर से इनको हटा दिया। मतलब भाजपा से जुड़े लोगों की हालत ये हो गई है, नेता हो या ऐसे गायक हों जो चाटुकारिता करते रहते हैं, कि इनको सोशल मीडिया भी भगा रहा है, इनको सोशल मीडिया से ही भगाया जाता है। सोशल मीडिया के मालिक नफरतें इतनी फैलाते हैं, वहीं पर अब जनता भी इन्हें भगाने वाली है। जनता ने मन बना लिया है, वो मजदूर हो या मिडिल क्लास हो, दौड़ा दौड़ा के इनको भगाने वाले हैं चुनाव के अंदर। ये कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको लगता है हमारा वीडियो अच्छा है, इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, ताकि हमारी ताकत आप बनते रहें, हम आपकी ताकत, आप हमारी ताकत बने, और मोदी सरकार को हम ऐसे ही एक्सपोज करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।